जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं हमें बिजनेस की। दो तरह की लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। एंड में, चैप्टर के एंड में फॉर्मूले याद करने के लिए एक पेज पे सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने हैं अपन को, वो अपन एंड में बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज में करंट रेशियो और क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो भी जिसे बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी जिसे बोलते हैं, अपन देख चुके हैं। हम सॉल्वेंसी रेशियो जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताता है बिजनेस की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज में अपन ने बात करी कि सॉल्वेंसी रेशियो चार तरीके की होती है। कौन कौन से चार तरीके की सॉल्वेंसी रेशियो होती है? जैसे लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी अपन सेकंड बात कर रहे हैं, इसके बाद एक्टिविटी और इनकम रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बात करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती है। सॉल्वेंसी रेशियो चार तरीके की होती है। सबसे पहली जो होती है सॉल्वेंसी रेशियो, दैट इज योर डेप्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड वन इज नोन एज टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। आज अपन थर्ड और फोर्थ दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी कहलाती है प्रोपराइटरी रेशियो और चौथी कहलाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम बात करें डेप्ट इक्विटी रेशियो की, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी है। जितनी कम होती है उतनी ही बेटर मानी गई है। याद रखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो के अलावा सारी जो जितनी रेशियोज है सॉल्वेंसी, वो ज्यादा होनी चाहिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो ये ऐसे रेशियो है जो कम होनी चाहिए। फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो देखी, ये बताता है कि टोटल एसेट्स में से कितना पोर्शन डेप्ट से फाइनेंस है। ये टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेप्ट, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेप्ट बोले, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नई रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो टेल्स अस अबाउट हाउ मच पोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज फाइनेंस्ड फ्रॉम इक्विटी। एक तो अपन ने बात करी टोटल एसेट कितना पोर्शन आपके लिए डेप्ट से आता है, ये बताता है कि टोटल एसेट कितना इक्विटी से आता है। इक्विटी मतलब शेयरहोल्डर फंड या नेटवर्थ भी बोलते हैं, या कई बार से प्रोपराइटर फंड भी बोलते हैं, इसीलिए इस रेशियो को प्रोपराइटरी रेशियो भी बोला जाता है। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? प्रोपराइटर फंड एंड टोटल एसेट्स। इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपराइटर फंड, प्रोपराइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप हमारे को बताता है। इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट। निकालते हैं कैसे प्रोपराइटरी रेशियो? बहुत सिंपल सा है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वैसा का वैसे, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सिंपल सा लॉजिक है। या इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, इक्विटी बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, नेटवर्थ बोलो, या प्रोपराइटर फंड भी बोलते हैं, किसी भी नाम से बोलो, ये सब नाम लिखे हुए, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ या प्रोपराइटर्स फंड, कुछ भी बोलो। और टोटल एसेट, अच्छा सर शेयर होल्डर फंड क्या होता है या इक्विटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म इक्विटी होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, किसी भी तरह का रिजर्व हो, लेस पी एंड एल का बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट लेस, कोई डेबिट बैलेंस हो पी एंड एल का, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो वो माइनस होंगे, कोई एडवर्टीजमेंट हो वो माइनस होंगे। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तो हो गया हमारी बात किसके बारे में? इक्विटी या शेयर होल्डर फंड के बारे में। टोटल एसेट में क्या आता है? टोटल एसेट में ऑलरेडी बता चुका हूं, बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल। इसमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट दोनों आएंगे। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट्स तीनों मिला लें तो सब मिलाकर आपके लिए क्या कहलाता है? टोटल एसेट्स। ये ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस की बात करें, ये आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती है कंपनी की। ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा बेटर मानी जाती है। मान आगे ज्यादा कब होगी? देखो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, तो इक्विटी जितनी ज्यादा होगी, टोटल एसेट्स के मुकाबले में इक्विटी ज्यादा है, इसीलिए इसको बेटर माना गया है। ये आपके लिए बताता है कि टोटल एसेट में कितना पोर्शन इक्विटी से यानी कि प्रोपराइटर फंड से फाइनेंस किया गया है। क्रेडिटर्स को हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना मार्जिन उनको अवेलेबल। मार्जिन मतलब जितना आपके लिए पैसा उधार का है वो तो उधार वाले ले जाएंगे, जो एक्स्ट्रा है आपके लिए, जो इक्विटी से फाइनेंस है एसेट में, वही तो उनके लिए सेफ्टी है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कितना पोर्शन क्रेडिटर्स के पास अवेलेबल है मार्जिन के लिए। हायर रेशियो मीन्स सेफ्टी टू क्रेडिटर, लोअर रेशियो मीन्स इनएडुकेट सेफ्टी टू क्रेडिटर्स और लेंडर्स।
सर कितनी हाई और कितनी लो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इसके अंदर। ये कितनी भी, ये नॉर्मली आपके लिए सिंपल सा लॉजिक है, 1:1 से ज्यादा हो तो बेटर है, कम होगा तो भी आपके लिए 1:1 से कम होगा तो जितना कम होता जाएगा उतना बेकार मानेंगे, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना बेटर मानेंगे। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई आपको एक फिक्स रेशियो नहीं दे रखा आइडियल कि उससे कंपेयर करें। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो और परसेंटेज रेशियो। ये प्योर रेशियो के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है और कई बार परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। प्योर रेशियो तो जानते हो 2:1। अब परसेंटेज में कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको प्रोपराइटरी रेशियो, क्या फॉर्मूला बताया प्रोपराइटरी रेशियो का, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अगर आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू 100, ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो आप परसेंटेज में भी शो कर सकते हो इनटू 100 करके, या सिंपल प्योर रेशियो के रूप में 1:2, 2:1, 0.2:3 इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये ऑलरेडी बैलेंस शीट अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट सबका टोटल कर लेंगे, टोटल एसेट। अगर एसेट साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखे तो लाइबिलिटी का टोटल भी टोटल एसेट के बराबर ही होता है। फिर इक्विटी, इक्विटी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये कई तरीके से निकाला जा सकता है। टोटल लाइबिलिटी दे रखी है तो करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करके निकाला जा सकता है, या फिर नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, टोटल एसेट दे रखे हैं, टोटल एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटी के बराबर माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, वैसे भी निकाला जा सकता है। या डायरेक्टली आपको शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अपन ने प्रोपराइटरी रेशो के बारे में बात करी। क्या होता है प्रोपराइटरी रेशो? प्रोपराइटरी रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर फंड या प्रोपराइटर फंड एंड टोटल एसेट। ये बताता है कितना पोर्शन टोटल एसेट्स का शेयर होल्डर फंड से फाइनेंस किया गया। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, या इक्विटी अपॉन टोटल एसेट बोलो, या प्रोपराइटर फंड अपॉन टोटल एसेट बोलो, या नेटवर्थ अपॉन टोटल एसेट बोलो, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं होती है। आगे सुनिए, इसका कोई थंब रूल तो है नहीं, कोई एक फिक्स आपके लिए ऐसा रूल तो है नहीं, पर हाँ जितना ज्यादा होगा उतना बेटर माना गया है टोटल एसेट, सॉरी प्रोपराइटरी रेशियो। परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और फ्रैक्शन में यानी कि प्योर रेशियो के रूप में 0.2:1, 0.3:1 ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड। भारत रबर लिमिटेड के बुक्स हैं, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, 9% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग रेशियो, टोटल सॉरी डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो। तीन तरह की रेशियो निकालनी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 39 के अंदर, सॉल्यूशन नंबर 39 के अंदर कि रेशियोज कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर, पहली रेशियो हमें को जो निकालने को बोली है डेप्ट इक्विटी रेशियो। मैं तीनों के फॉर्मूले लिखूंगा और रिलेशनशिप भी बताऊंगा याद करने के लिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। ओके, फिर हमारे को टोटल एसेट टू डेट रेशियो पूछा है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितना होता है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन। और तीसरा उसने प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो पूछा है। प्रोपराइटरी रेशियो कैसे निकालते हैं? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ध्यान से देखें, ये रिलेशनशिप सबसे पहले डेप्ट ऊपर, सेकंड में डेप्ट नीचे, फिर टोटल एसेट ऊपर और तीसरे में टोटल एसेट नीचे। अगर मैं इसको सरल भाषा में बात करूं तो आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में टोटल एसेट टू डेट रेशियो इनटू 1 माइनस डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो बराबर प्रोपराइटरी रेशियो। चलो इतना नहीं बताता, इतना डिटेल में फालतू में आप परेशान होंगे, तो आपके लिए ये नहीं बताता है, बताता हूं, आगे डिस्कस कर लेते हैं।
ये 3 रेशो निकालनी है। अभी तीनों रेशो के लिए अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इक्विटी चाहिए होती है। इक्विटी मतलब शेयरहोल्डर फंड। शेयरहोल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो भाई शेयरहोल्डर फंड में क्या क्या अपने पास अवेलेबल है। शेयरहोल्डर फंड में क्या क्या अवेलेबल है। शेयरहोल्डर फंड में एक तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पी एंड एल दोनों दे रखा है। तीनों का टोटल कर लेता हूं। शेयर कैपिटल 3,20,000, शेयर कैपिटल 3,20,000 प्लस जनरल रिजर्व 1 लाख, प्लस जनरल रिजर्व 1 लाख प्लस पी एंड एल का बैलेंस और दे रखा है 48,000। पी एंड एल का बैलेंस कितना दे रखा है इसने, 48,000। तीनों का टोटल कर लेते हैं 4,28,000, 4,68,000। ये तो मेरी हो गई इक्विटी। अब इक्विटी के अलावा मेरे को चाहिए डेप्ट। देख रहे हैं आप, डेप्ट। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट में आते हैं डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, प्रॉपर लोन अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी, लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पे आपके लिए कुल मिला के देखें तो एक ही चीज दे रखा है डेप्ट के नाम पे, 9% डिबेंचर 1,20,000। तो डेप्ट हो गया 1,20,000। और आखिरी चीज चाहिए मुझे टोटल एसेट, तीनों रेशो के लिए टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट देखते हैं कहीं दे रखा है क्या हमारे को। मेरे ख्याल से टोटल एसेट मुझे कहीं नहीं दिख रहा। पर देखो टोटल एसेट बराबर टोटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में जो जो आता तो दे ही दिया ना उसने। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, शेयरहोल्डर फंड, ये शेयरहोल्डर फंड रहा। फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट रहे। और करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी रहा। तीनों का टोटल कर लूंगा तो टोटल लाइबिलिटी बराबर टोटल एसेट। तो टोटल एसेट बराबर हमेशा टोटल लाइबिलिटीज होती हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज के लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एक तो शेयरहोल्डर फंड आता है 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000। ये तो हो गया शेयरहोल्डर फंड। एक आता है लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि 9% डिबेंचर 1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है 3,04,000, 3,04,000। तीनों का टोटल कर लेते हैं। तीनों का टोटल ये आ जाएगा 4,68,000 प्लस 1,20,000, 4,68,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,04,000 बराबर आएगा 8,92,000, 8,92,000। ये आपके लिए टोटल एसेट है। तो हमारे लिए अब तीनों रेशो अपन निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशो निकालते हैं 1 बाय 1। डेप्ट इक्विटी रेशो को चेक किया जा सकता है लेस देन 2:1 के अंदर, बहुत बढ़िया मानी जाती है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट की वैल्यू कितनी है अपन ने निकाल रखी है 1,20,000, इक्विटी 4,68,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,68,000, ये आएगी आपके लिए 0.26:1, 0.256 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 0.26:1। ये मेरी पहली रेशो है डेप्ट इक्विटी रेशो 0.26:1। फिर दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशो। तो टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट कितनी है, टोटल एसेट हमारे पास 8,92,000 है। टोटल एसेट हमारे पास 8,92,000 है डिवाइडेड बाय डेप्ट, डेप्ट 1,20,000 है। तो निकाल सकते हैं 8,92,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000।
दैट इज 7.43:1। और आखिरी में है प्रोपराइटरी रेशो। आखिरी में कौन सी रेशो है आपके पास? प्रोपराइटरी रेशो है। क्या फॉर्मूला होता है प्रोपराइटरी रेशो का? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड जिसे बोलते हैं वो कितना है हमारे पास? 4,68,000। और टोटल एसेट कितनी है? 8,92,000। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में दिखा सकते हो और परसेंटेज में दिखाओगे तो इनटू 100 करके दिखाओगे। अगर परसेंटेज में दिखाओगे, दोनों में से कैसे भी करो आपका आंसर सही माना जाएगा। 4,68,000 डिवाइडेड बाई 8,92,000 इंटू 100। परसेंटेज में लूंगा तो 52.47% आएगी। 466 है तो राउंड ऑफ करके 47। और अगर आप फ्रैक्शन में लोगे तो 0.5247:1 आएगा, तो 52.47% में। तो ये तीनों रेशो आपके सामने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कैलकुलेट वही। हाँ सुजीत। सर ये जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटी रेशियो है, ये दोनों तो सिमिलरली बताता है ना कि एसेट्स मतलब कितना डेब्ट से है और कितना इक्विटी से, तो इसका फॉर्मूला अलग क्यों है ऊपर कौन नीचे? सा? देखो भाई, ऐसा है, आप कह रहे हो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो ये बताता है कि डेब्ट से कितना पोर्शन फाइनेंस हुआ। यस सर। और आपके प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है इक्विटी से इक्विटी कितना से कितना फाइनेंस। फाइनेंस? यस सर। तो सर जो इसका फॉर्मूला है तो वो तो देखो सेम होना चाहिए ना, देखो मतलब देखो, टोटल हाँ एसेट अपन। हाँ, मैं बता रहा हूँ। इन दोनों रेशो को एक लाइन करने के लिए देखो, ये डेप्ट नीचे क्यों है इसके अंदर और टोटल एसेट ऊपर क्यों है, यही समस्या है। यहाँ टोटल एसेट नीचे क्यों है, यही कह रहे हो ना भाई। यस डेप्ट सर। और इक्विटी तो आएगा ही ना, क्योंकि डेप्ट से फाइनेंस देखना है और डेप्ट से लेना पड़ेगा, और इक्विटी से देखना है तो इक्विटी से देखना पड़ेगा। यस सर। ये रिवर्स क्यों है फॉर्मूला? रिवर्स इसलिए है बेटा ये फॉर्मूला, क्योंकि हम दोनों ही रेशियोज को एक ही स्केल से कंपेयर करते हैं कि जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर है। क्या स्केल लेते हैं कि जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर है। तो देखो, डेप्ट नीचे क्यों रखा है? क्योंकि टोटल एसेट क्यों ऊपर रखा है? ये ज्यादा कब होगी? डेप्ट कम होना चाहिए। डेप्ट तो होना चाहिए कम, और इक्विटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। डेप्ट क्या होना चाहिए? कम, और इक्विटी क्या होना चाहिए? ज्यादा, तभी ये बेटर होगा। कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी कब मानेंगे? जब डेप्ट क्या होगी? कम, और इक्विटी क्या होगी? ज्यादा। उधार का पैसा होगा कम, खुद का पैसा होगा ज्यादा, तो अपन यस सर। मानेंगे कि उसकी रिस्क पोजीशन कम है, यही ना। यस सर। अब ये डेप्ट कम होगा तो ये इंक्रीज होगा, क्योंकि डेप्ट डिनोमिनेटर में है। यस सर। हाँ। और यहां इक्विटी ज्यादा होगा तो ये आपके लिए, ये डेप्ट कम होगा तो ये इंक्रीज होगी। और यहाँ पे इक्विटी ज्यादा होगी तो ये तो इंक्रीज होगी। इंक्रीज अगर होगा। इनको डिनोमिनेटर में दोनों जगह डाल देते हैं ना, तो इनका रिलेशनशिप रिवर्स हो जाता यस सर। है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस थोड़ा सर आगे। टिपिकल है पर मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेप्ट होना यस चाहिए सर कंपनी आगे। में कम, और इक्विटी होना चाहिए ज्यादा, ज्यादा। है ना। और ये इक्विटी ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगी, और डेप्ट कम होगा तो ये बढ़ेगी। तो अपन तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे इन दोनों रेशियोज के लिए ये रखा है कि ये दोनों बढ़ेंगी तो ये बेटर होगा। और ये दोनों बढ़ेंगी कब, बेटर कब होगा? जब डेप्ट होगा कम तो डेप्ट को डिनोमिनेटर में डाला है, और इक्विटी होगा ज्यादा तो इक्विटी को न्यूमरेटर में डाला है फॉर्मूले में। मैथमेटिक्स है सिंपल सी। आई क्या मेरी बात यस समझ? सर आगे। इसलिए ये फॉर्मूले उल्टे हैं। बाकी प्रपोर्शन दोनों एक ही चीज बताते हैं। अगर मैं इनको सिमिलर लाइन में लिखता ना, कुछ बुक सिमिलर लाइन में भी लिखती हैं, ऐसा नहीं है। देखो रेशोज के जो फॉर्मूले होते हैं ना, यूनिवर्सल नहीं होते। मैं आपको एक मतलब एक चीज बताता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए, पर बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको बताता हूँ। कई बुक्स है ना आपके लिए प्रोप्राइटरी रेशो को टोटल एसेट अपॉन इक्विटी लिखती हैं। फिर क्या होता है, उसको भी वो परसेंटेज में एक्सप्रेस करती हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो को और प्रोप्राइटरी रेशियो को परसेंटेज में एक्सप्रेस करती हैं, और दोनों का परसेंटेज हमेशा 100 होता है।
नहीं आई समझ में बात? आगे सर, ताकि वो इजीली कंपेयर कर सके हाँ दोनों। कंपैरिजन, पर वो क्या है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग, आपके जिस तरीके से एनसीईआरटी या आपकी बुक के अंदर है उस तरीके से बता रहा हूँ। आप आगे देखोगे तो कई बुक्स में नोट लगा के लिखा रहता है, आप उसको दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और रेशोज आप जैसे से आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे आपको पता चलेगा, सी इंटर में भी रेशो है, वहां पे भी आपको पता चलेगा एक ही रेशो को निकालने के कई सारे अजम्पशंस होते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में बात करी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशो। तीन रेशो निकालनी है, अगेन वही, तो अपन लिख लेते हैं तीनों के फॉर्मूले। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए फॉर्मूले, और एंड में अपन एक चार्ट भी बनाएंगे इनके ऊपर। मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को बनाना है, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट इक्विटी रेशो। दूसरा प्रोप्राइटरी रेशो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। और तीसरा टोटल एसेट टू डेट रेशो। उसने तीन जिस ऑर्डर में बोले उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं। टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो टोटल एसेट अपॉन डेट। चलिए ये तीन रेशो, अब अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक एक करके वो निकालते रहते हैं। हमारे पास डेप्ट ले लेते हैं सबसे पहले। डेप्ट में क्या क्या आएगा, 5% डिबेंचर डेप्ट है, लिख लेता हूं यहाँ पे। लोन फ्रॉम आईडीबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लॉन्ग टर्म होता है, डेप्ट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। पीएनएल का बैलेंस शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। गुडविल ये एसेट्स के साइड का पार्ट है, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स बोल सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट, तो ये दोनों नॉन करंट एसेट होगी। करंट एसेट लेंगे तो टोटल एसेट्स, तो इन तीनों का टोटल टोटल एसेट हो जाएगा हमारे लिए। ओके, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेप्ट लिख लेते हैं। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट। हमारे पास जो है, एक तो 5% डिबेंचर 15 लाख के, लोन फ्रॉम आईडीबीआई 10 लाख का, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा। 15 लाख प्लस 10 लाख, 15 लाख प्लस 10 लाख, दैट इज 25 लाख। डेप्ट के बाद अगर अपन बात करें, सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटी निकाल लेते हैं, टोटल एसेट, तीन तो चीजें चाहिए, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लिया जाता है इसमें। तो देख लेते हैं। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख की, रिजर्व्स में 12 लाख के, और पीएनएल 4 लाख का। 28 लाख, 12 लाख और 4 लाख, 28 लाख, 12 लाख और 4 लाख, 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, तो ये टोटल आ जाएगा 28 प्लस 12 30 40 44 लाख, 44 लाख इक्विटी है। इक्विटी के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमें टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स आपके लिए सिंपल सा सीधा सीधा आ जाएगा। टोटल एसेट कैसे आएगा, गुडविल, अदर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, तीनों का टोटल कर ले। एसेट साइड की सारी चीजें दे रखी है, तो मेरे लिए टोटल एसेट्स आ जाएंगी। टोटल एसेट्स में आप गुडविल ले लें 6 लाख, अदर नॉन करंट एसेट 46 लाख, 6 लाख प्लस 46 लाख, 6 लाख प्लस 46 लाख प्लस करंट एसेट 28 लाख। टोटल एसेट चाहिए तो सभी एसेट्स लिखेंगे, एसेट साइड में जो भी आता है बैलेंस शीट के। 6 लाख, 46 लाख और 28 लाख, तीनों का टोटल कर रहे हैं 28 लाख।
तो ये टोटल आ जाएगा 46 प्लस 6 52, 52 प्लस 8 हो गया 60, 70, 80 लाख। अब एक एक करके निकाल लेते हैं, यही लिख लेता हूं डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो किसके बराबर है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट 25 लाख का है ये हमारे पास, डिवाइड करूंगा इक्विटी से, इक्विटी 44 लाख का है, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख, 25 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख, 0.568, 0.57 कर लेते हैं इस टू 1। ये पहला आंसर 0.57 इस टू 1, पहला आंसर। 568 है तो 7 कर लिया। फिर प्रोपराइटरी रेशियो निकाल लेते हैं, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में निकाल रहा हूं। प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो होता है हमारे लिए इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी हमारे लिए 44 लाख, टोटल एसेट्स हमारे लिए 80 लाख, और परसेंटेज में निकालो तो इंटू 100 कर लो, वरना वैसे फ्रैक्शन में जैसे भी लिखो, दोनों में आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपकी बुक में ज्यादातर प्रोपराइटरी रेशियो आपको परसेंटेज में गिवन है 55%, और आप चाहो तो फ्रैक्शन में 0.55 लिखोगे तो भी आंसर गलत नहीं किया जाएगा। 55%, और तीसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट अगर अपन देखें तो टोटल एसेट अपन ने निकाली 80 लाख और डेप्ट है 25 लाख का, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 80 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 3.2:1। ये आ गया आपके लिए आखिरी आंसर 3.2:1, 40 वाला क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, आपको कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों मिला के डेप्ट हो जाता है। द टोटल ऑफ टू इज डेप्ट। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स दे रखी है, ये टोटल एसेट्स हो जाएंगी आपके लिए। करंट लाइबिलिटीज आपको दे रखी है। आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो, वही तीनों रेशियो निकालनी है, तो तीनों रेशियो निकालनी है। सॉल्यूशन 41। अब मैं सीधे पहले 3 वैल्यू लिख रहा हूं। इक्विटी मेरे को चाहिए, इक्विटी मतलब आपके लिए इक्विटी कैसे निकालें। इक्विटी देखो इस क्वेश्चन में सबसे वही देखने वाली बात है, इक्विटी निकलेगी कैसे। इक्विटी निकालने के लिए आप देखो पहले टोटल एसेट निकालो। टोटल एसेट आपके लिए 12 लाख प्लस 5,40,000। एसेट साइड का टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल बराबर होता है। पहले टोटल एसेट निकाल देता हूं यहाँ पे। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी 16,40,000, ये मेरी टोटल एसेट हो गया। अब देख लो, नॉन करंट एसेट 12 लाख, करंट एसेट 5,40,000, ये मेरे लिए हो गया 16, 12 लाख प्लस 5 कितना हो गया 17,40,000, 17 लाख, ये मेरी टोटल एसेट हो गई, है ना। अब आप जानते हो इक्विटी निकालनी है, यानी शोल्डर फंड। तो टोटल एसेट बराबर टोटल लाइबिलिटी होती है, तो आप निकाल सकते हो टोटल लाइबिलिटीज में से नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो बचेगा शोल्डर फंड। अब टोटल लाइबिलिटी बराबर 17,40,000 है। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको अपन डेब्ट भी बोलते हैं या लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोलते हैं। डेब्ट कितना कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन दोनों ऐड कर लो, 7 लाख प्लस 2,25,000, 7 लाख प्लस 2,25,000, तो ये हो जाएगा 9,25,000। ये डेप्ट हो जाएगा 9,25,000 जो अपन माइनस कर देंगे,
और करंट लाइबिलिटीज भी माइनस करेंगे तो आपके लिए 1,40,000 करंट लाइबिलिटी, 1,40,000 दिस इज योर करंट लाइबिलिटी। तो ये आ जाएगा 17,40,000 माइनस 9,25,000 माइनस 1,40,000 6,75,000 दिस इज योर इक्विटी। ये इक्विटी हो गया। तीनों रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले उस डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो कैसे निकलता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी, दिस इज योर डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट हमारे पास 9,25,000 का है, इक्विटी हमारे पास 6,75,000 की है। तो 9,25,000 डिवाइड करेंगे 6,75,000, यह आ जाएगा 1.37:1। ये पहला आंसर डेप्ट इक्विटी रेशियो का 1.37:1। दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो पूछा है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ये होता है टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट कितनी है आपके लिए? क्वेश्चन में अपन ने निकाला हुआ है 17,40,000 डिवाइडेड बाय डेप्ट 9,25,000। तो 17,40,000 डिवाइड करें 9,25,000 से, तो 1.88:1, 1.88:1, 1.88:1। और आखिरी प्रोपराइटरी रेशियो, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करेंगे। प्रोपराइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ये प्रोपराइटरी रेशियो। इक्विटी इंटू 100 कर लेते हैं परसेंटेज के लिए। इक्विटी हमारे पास है 6,75,000 डिवाइड करूं टोटल एसेट से जो कि है 17,40,000 इंटू 100, तो 6,75,000 डिवाइड करूंगा 17,40,000 इंटू 100, 38.79%, 38.79%। आंसर चेक कर सकते हैं 38.79%। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 42 आपके लिए होमवर्क में, दो क्वेश्चन आज होमवर्क में 42 और 44 मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट एसेट्स, ध्यान में रखिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L दे रखा है। इन सबका टोटल तो शेयर होल्डर फंड हो गया। फिक्स एसेट्स दे रखी है, प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है। तो अपन सबसे पहले पकड़ते हैं कि हमारे को जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको एक साइड में ले लेते हैं। इक्विटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, सॉल्यूशन, हम इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। इक्विटी में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख की, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का, 25 लाख प्लस 5 लाख, $25 लाख प्लस 5 लाख। जनरल रिजर्व 8 लाख का, जनरल रिजर्व 8 लाख का, और माइनस, क्योंकि बैलेंस P&L का नेगेटिव दे रखा है तो माइनस होगा 2 लाख। तो 25 प्लस 5 30 प्लस 8 38 माइनस 2 36 लाख मेरे शेयर होल्डर फंड या इक्विटी है। आगे सुनिए, फिक्स एसेट्स 30 लाख की है, लिख रहा हूं जो जो है मेरे पास। फिक्स्ड एसेट ₹30 लाख की है, और प्रोपराइटरी
प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75:1 है। अब आप जानते हो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। मेरे ख्याल से सब जानते हैं इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब अपने को ये भी मालूम है कि 0.75 इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू मुझे मालूम है 36 लाख, लिख लेता हूं। मेरे को टोटल एसेट निकाल सकता हूं। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स बराबर आ जाएंगी 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.75। तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 ये आ जाएगा 48 लाख। ये मेरी टोटल एसेट आ गई। अच्छा, आप जानते हो टोटल एसेट बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, एसेट साइड का टोटल। नॉन करंट एसेट में वैसे फिक्स एसेट्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो फिक्स एसेट्स के बराबर माना जा सकता है नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट मेरे को मालूम है 48 लाख। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, करंट एसेट कितना है मेरे पास? अच्छा, करंट एसेट तो निकालना है, पर नॉन करंट एसेट दे रखा 30 लाख फिक्स एसेट्स। करंट एसेट तो मुझे निकालना, नॉन करंट एसेट क्योंकि फिक्स एसेट्स के बराबर मान सकते हैं, वही इन्वेस्टमेंट तो कोई दे नहीं रखे, तो अपन फिक्स एसेट्स के बराबर ही नॉन करंट एसेट मान लेते हैं, दैट इज 30 लाख प्लस करंट एसेट्स। ये इधर जाएगा तो करंट एसेट बराबर ये माइनस का इधर चल जाएगा, तो 48 लाख माइनस 30 लाख is equal to current asset. Therefore current asset equal to 18 लाख। करंट एसेट कितने के बराबर हो जाएगा? 18 लाख। ये मेरा आंसर हो जाएगा। करंट एसेट्स आर इक्वल टू 18 लाख। दिस इज माय आंसर। करंट एसेट कितने के बराबर है? 18 लाख के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। अच्छा, एक बात और पूछनी है, इस संडे को डिबेंचर का टेस्ट रख लें क्या?